जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। यहां पर देख सकते हो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में जो हुई थी उसके सारे पेपर में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये है 29/12/2017 का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, जल्दी जल्दी से। यहां पर आपसे पहले ही प्रश्न में कहा गया है कि 5 विद्यार्थी एक परीक्षा में 14, 12, 18, x और 20 अंक प्राप्त करते हैं। यदि समूह के औसतन अंक 15 हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑब्वियसली औसत का मतलब क्या होता है ये किसी को बताने की आवश्यकता तो एक्सप्लेनेशन में नहीं है, लिख दिया। फिर भी योग बटे संख्या, आपको सभी अंकों का योग निकालना है। क्या होगा, योग में निकाल रहा हूं, आप अपने हिसाब से निकालिएगा। 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 में नीचे पीछे से अब जोड़ रहा हूं, 4 और 2 6, 8 और 6 14, ये हो जाएगा 64। याद रखना संख्या संख्या 64 हो गई, प्लस में x और जुड़ जाएगा तो योग कितना आ गया 64 प्लस x, बटा में संख्याएं कितनी हैं टोटल 5। इस प्रकार से औसत कितना बना है, प्रश्न में कहा गया 15, 15 पंजे 75, 75 बराबर 64 प्लस x। ध्यान देना क्या कर रहा हूं, x इज इक्वल्स टू 75 माइनस 64, आंसर आ गया 11। x इज इक्वल्स टू 11 यानी औसत x का मान आ जाएगा यहाँ पर b 11। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सूत्र एग्जामिनेशंस एग्जामिनेशंस एग्जामिनेशंस, जिसमें एग्जामिनेशंस की पुनरावृत्ति 10 बार हुई है। चरण 1 में सम स्थितियों के अक्षरों को हटा दिया जाता है। चरण 2 में शेष सूत्र में बचे हुए अक्षरों में से सम अक्षरों को हटा दिया जाता है। यह तब तक दोहराया जाता है जब तक कि आपके पास अकेला अक्षर नहीं रह जाता। ध्यान देना मैं इसे कैसे करवा रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके प्रश्न पढ़ सकते हो। अब ध्यान देना यहां पर कि उसने कहा कि चरण 1 में सम स्थितियों के अक्षरों को हटाना है। मतलब ध्यान देना मैं यहां पे काटता चला जाऊंगा। सम स्थान पर x है, फिर सम पर m है, फिर n है, फिर t है, फिर o है और s है। अब क्या बचा वो मैं लिख देता हूं। तो यहां पर बच गया e, a, i, a, i और n। इसके बाद में पहला चरण कंप्लीट हो गया। दूसरे चरण में फिर सम स्थान हटा दूंगा, a हट जाएगा, a हट जाएगा और n हट जाएगा। क्या बचा e, i और i। फिर अगले स्थान पे सम हटा दूंगा। अब क्या बच गया आखिरी में e और i, और फिर सम स्थान हटा दूंगा तो आखिरी में बच जाएगा e, यानी कि बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने पहले दिन अपनी पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ने आरंभ किए। दूसरे दिन 9 पृष्ठ, तीसरे दिन 12 पृष्ठ, चौथे दिन 15 पृष्ठ और यही इसी प्रकार चलता रहा। यदि वह इसी पद्धति में जारी रहती तो 10वें दिन कौन से पृष्ठ को पढ़ेगी। तो ध्यान देना यहां पर देखो, पहले दिन वो छठवां पढ़ रही है, दूसरे दिन वो 9वां पृष्ठ पढ़ रही है, तीसरे दिन 12वां पृष्ठ। आप यहां पर देखोगे कि ये जो 3 का पहाड़ा है वो एक कदम आगे चल रहा है, एक कदम आगे चल रहा है। यहां पर जैसे 3 एकम तो 3 होता है, लेकिन ये 6 आ रहा है तो एक कदम आगे चल रहा है। तो ध्यान देना 10वें दिन एक कदम आगे पहाड़ा ले लो। 10वें दिन कौन सा पहाड़ा चलेगा, 11वें स्तर का। तो यहां पर हम कहेंगे कि 3 गुणा 11 यानी कि 11 तिया 33 वहां पन्ना पड़ेगी, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। 3 का पहाड़ा एक कदम आगे चल रहा था, इस वजह से मैंने 10वें की जगह 11वें का गुणा कर दिया 3 के साथ में, 11 तिया 33। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 और 40 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है। अब आपको अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए तो ही काम हो पाएगा। मैं लिख के बता देता हूं, 11, 13, 17, 19, 23 आ रहा है समझ में। इसके बाद में 29, इसके बाद में 31, 37। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, आंसर आएगा ए ऑप्शन 8। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न कहा गया, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, जब x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को x माइनस 2 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। शुरुआत में ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा अरे सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको शेषफल यदि ज्ञात करना है इस प्रकार से बहुपद वाली इक्वेशंस का, तो आपको यहां इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है वो ध्यान से समझिए। x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 के बराबर रख दीजिए और x का यहां पर वैल्यू आ जाएगा 2। अब देखिए इस इक्वेशन में, यानी ये ऊपर वाली इक्वेशन में x के वैल्यूज को पुट करिए, मैं सीधे पुट करता चला जाऊंगा। तो x की घात 4 यानी कि 2 की घात 4 हो जाता है 16, यहां पर x की घात 3 होता है यानी 2 की घात 3 8, और 8 को 3 से गुणा करा तो माइनस 8 तिया 24, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 16 यानी ये हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस कर दूंगा मैं इसको, 2 से गुणा कर दूंगा तो 7 दूनी 14 और प्लस में आ गया 6। इसको बस सॉल्व कर देना है आपको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 16 और 16 32, 32 और 6 38। इसके बाद में मैं ये जोड़ दूंगा, 4 और 4 8 हो गया, और 8 2 और 1 3। तो यहाँ पर देखोगे 38 में से 38 चला गया तो 0, यानी कि यहाँ पर शेषफल बचेगा 0। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है x का वैल्यू निकाल करके शेषफल पूछा जाए तो वैल्यू में रखना। यहाँ पर शेषफल 0 है, दूसरे प्रश्नों में कुछ भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहुपद का x प्लस एक गुणनखंड है, यानी x प्लस 1 जो है वो एक गुणनखंड है इसमें से दिए गए किसी एक बहुपद का। ध्यान दीजिए इसको भी कैसे करना है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखना है, x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसको बड़े केयरफुली करना है, x की वैल्यू -1 आई है, हम a b c और d ऑप्शंस में x की ये वैल्यू पुट करेंगे, जिस भी ऑप्शन में हमें 0 यानी शेषफल 0 प्राप्त होगा, x प्लस 1 उसी इक्वेशन का गुणनखंड होगा। ध्यान देना, मैं सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करके बता रहा हूं। तो यहाँ पर x की पावर क्या है -1, यहाँ x का वैल्यू क्या है -1, x की पावर 3 है तो यहाँ रखूंगा मैं -1। कैसे हुआ ध्यान देना, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, -1 से प्लस हो जाएगा और 1 बचेगा -1, तो इसीलिए x की पावर जब भी विषम होगी तो नेगेटिव आएगा। इसके बाद में ध्यान देना, मैंने रखा यहाँ +2, क्यों, x की पावर 2, -1 इंटू -1 +1 हो जाता है। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर रखूंगा -1 और यहाँ पे +1। तो ध्यान देते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी क्या, तो ये 2 और 1 3, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, मतलब कि ये इक्वेशन को पहली वाली जो आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 1 आ गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो यहाँ पर -1 यदि मैं रखूंगा तो x की घात सम है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 1 ही आएगा क्योंकि सम घात है। इसके बाद में अगली इक्वेशन में माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि x की घात 3 है, विषम है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर फिर प्लस करके 3 आ जाएगा क्योंकि x की घात सम है, -1 +1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर -1 आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा। अब 3 और 2 5 प्लस में आ गया, 3 और 1 4, ये जुड़ जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 3 4 और 2 6, 6 ये हो गया और ये हो गया 3 और 1 4। तो माइनस करूंगा जब मैं इसको 4 से तो वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि यहाँ पर भी शेषफल 2 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं क्वेश्चन करने के लिए। अगला देखते हैं, ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x की -1 के साथ में। तो पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लूं क्योंकि ब्रैकेट लगे हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। x की पावर 3 -x², ये माइनस में अंदर गुणा कर रहा हूं तो -2x और x भी इसके साथ गुणा हो रहा है इसीलिए -√2x है ना, ये मैंने लाइन खींच दी और यहाँ पर आखिरी में आ जाएगा -√2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो x की पावर 3 तो यहाँ पर आ जाएगा -1, माइनस x की पावर 2 तो +1 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस लगा इसलिए -1। इसके बाद में x की पावर -1 रखोगे तो माइनस +2 हो जाएगा।
x की पावर रखोगे क्या, -1 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यानी √2, और ये माइनस में √2। अब इसको कैंसिल करते हैं, कहां से हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, और ये -2 + 2 कैंसिल हो गया 0, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जो भी इक्वेशन आपको x के वैल्यू के हिसाब से शून्य शेषफल देगी वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया इसका मान बताइए। सिंपल सी बात है, ये करणी 3 को ऊपर वाली करणी 3 से इस करणी 2 को ऊपर वाली करणी 2 से गुणा करना तो 2 आ जाएगा, ये वाली नीचे वाली को ऊपर वाली से गुणा करना तो 3 आ जाएगा, बटा में करणी 3 और करणी 2 को गुणा कर देना करणी 6, 5 बटा करणी 6, ये इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। मैंने ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि बेसिक एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना है। यहां पर आपसे पूछा गया करणी में 0,4 बराबर कितना होगा। मैं इसको आपको पूरा व्यवस्थित तरीके से करके बताता हूं, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से। ध्यान देना, आपको जब भी वर्गमूल निकालना है तो ये डेसिमल वाली संख्याओं का इस तरीके से निकालते हैं कि ये 4 लिखा, इसके बाद में मैंने ये 2 0 लगा दिए, इसके बाद में आपको यहां पर दशमलव के बाद में इस तरीके से 2 के जोड़े बना देने हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉजिक समझते जाना। यहां पर मैंने इस तरीके से एक लाइन खींची और इस तरीके से ऊपर एक लाइन खींची। अब मैंने ये 2 डब्बे बनाए, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। अब आपको ध्यान देना है, दशमलव को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। आपको ये 40 को देखना है क्योंकि ये 40 संख्या दिख रही है। अब आपको 40 को देख करके क्या देखना है कि ये पहले डब्बे और दूसरे डब्बे में आपको एक समान अंक लेना है जो कि आपस में गुणा होकर के 40 या 40 के पास वाली संख्या देगा। तो मैंने यहां पर 6 लिखा और 6 लिखा, 6 होता है 36, क्योंकि 7 नहीं ले सकता, 7 7 49 हो जाएगा। 36 लिया तो यहां पर बच जाएगा 4। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ये आंसर पहली बात तो आ चुका है आपका। जिस भी संख्या यानी जो भी आंसर 6 से शुरू हो रहा है, जो भी ऑप्शन 6 से शुरू हो रहा है वही इसका आंसर है, और एक ही आंसर ऑप्शन है जो 0.6 से शुरू हो रहा है, और बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आपको मेरी। फिर भी एक बार और प्रोसेस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि एक और डब्बा यहां पर बनेगा, एक डब्बा यहां पे बनेगा, ये 6 यहां जुड़ जाएगा, 6 और 6 12। पूरी प्रोसेस अभी नहीं बता पाऊंगा। यहां पर एक डब्बा आ जाता है, फिर से वही बात, यहां समान संख्या लेते हैं और आगे के ये 2 0 उतार के आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से आंसर आगे आते चला जाता है। यदि आपको सीखना है कमेंट करना, मैं पूरी डिटेल समझाऊंगा। आंसर आ गया बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औसत निकालिए। तो औसत के लिए तो ऑब्वियसली सबको जोड़ना पड़ेगा पहले। अब मैं हमेशा उल्टा जोड़ता हूं, तो यहां पर आ गया 10 और 70 80, 80 और 30 80 और 30 110, 110 और 30 140, 140 और 10 150। अब पीछे से जोड़ता हूं, 9 9 और 9 18, 18 और 7 25, तो ये हो जाएगा योग 175। अब इसके बाद में संख्या से डिवाइड कर दूंगा। कितनी संख्या है, 5 से डिवाइड करा, 5 तिया 15, 5 25, 35 आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आपका समय महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं ज्यादा बतियाने में बिलीव नहीं करता, सीधे सीधे क्वेश्चन समझते चले जाएंगे। उस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर है एवं इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 भुजाएं समांतर होती हैं और ये इनके बीच की दूरी होती है। अब ध्यान देना, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a + b × h। आपको a 5 और b 7 दिया है और ऊंचाई 6 दी है, तो 1/2 5 और 7 होता है 12 और गुणा में ऊंचाई है 6। 2 से काटोगे तो 3 बार और 12 तिया 36। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 36 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। एक पुरुष ने उसके पास की धनराशि का 20% गंवा दिया, शेष धनराशि के 80% व्यय करने के पश्चात उसके पास 80 रुपए शेष बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी। ध्यान देना, प्रारंभ में उसके पास x धनराशि थी
उसने 20% गवा दिए तो उसके पास कितने बच गए? 80%। 80% के बाद में शेष, यानी कि ये पूरी जो राशि बच रही है इसका शेष का 80% व्यय कर दिए, फिर उसके पास कितना बच गया? 20%। लॉजिक समझना, मैं बची हुई राशि को आगे बढ़ा रहा हूं। इस प्रकार से ये टोटल राशि किसके बराबर हो जाएगी? 80 रुपए के बराबर, क्योंकि उसके पास बची हुई राशि शेष 80 रुपए होगी। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? तो सिंपल सी बात है, मैंने 80 को 80 से कैंसिल कर दिया, 20 से 100 को 5 बार और 100 से गुणा करूंगा 5 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। सी ऑप्शन सही आंसर आएगा, 500 रुपए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? राम और बाला की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है और 3 वर्ष पूर्व अनुपात 1:5 था। अभी यहाँ पर आपको वर्तमान आयु निकालनी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन इतना ही था। देखो ये 1, ये 3, ये कौन है? राम, और ये बी फॉर बाला। कितने साल बाद बोला? 3 साल पूर्व, 3 साल पूर्व बोला, तो ये लिखा 3, ये लिखा 3। अनुपात कितना था? 1:5। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 5। सबसे पहले ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ गुणा करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 5 में से 3 घटा देंगे। फिर वही काम हम नीचे के साथ करेंगे, नीचे वाले अनुपात को इस तरीके से गुणा करेंगे। 5 तिया 15 और 3 एकम -3। इस प्रकार से 5 में से 3 गया 2 और 15 में से 3 गया तो 12। 2 एकम 2, 2 ही 6 12। तो ध्यान देना, 1 का वैल्यू कितना आया है? 6। राम 1 के अनुपात में है तो इसका मतलब उसकी आयु 6 साल हो गई, और बाला जो है 3 के अनुपात में है तो 3 के साथ में 6 का गुणा करेंगे तो 18 साल। तो 6 और 18 आंसर आएगा, मतलब बी ऑप्शन 6 और 18 वर्ष राम और बाला की वर्तमान आयु है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल श्रमिक है, यानी कि यहाँ पर ए और बी के काम करने की क्षमता दी गई है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक है, मतलब ए 3 गुना काम करता है, बी 1 गुना काम करता है। एक कार्य को खत्म करने में ए बी से 40 दिन कम ले सकता है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, एक चीज हम जानते हैं कि क्षमता का अनुपात समय के अनुपात के व्युत्क्रम में होता है। इसका मतलब बी जो है वो 3 गुना समय लेता है और ए 1 गुना। अब मैं इसको संख्या बना दूंगा तो ये x से और x से, तो इसका मतलब ए की क्षमता 3 गुनी है, बी की क्षमता 1 गुनी है, यानी x के हिसाब से। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा, यहाँ इस लाइन में कहा गया है ए बी से 40 दिन कम लेता है, यानी कि ध्यान देने वाली बात ये कही गई कि 3x माइनस x का डिफरेंस आपको 40 दिया है, क्योंकि दोनों के समय का अंतर बोला गया है 40, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x बराबर में 40 और 2 से यदि कैंसिल करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। अब ध्यान देना है, इस x को यदि मैं ऊपर गुणा करूंगा a के साथ, ऊपर वाले के साथ में, तो यहाँ पर ये b का समय मिल जाएगा और यहाँ पर ये नीचे a का समय, तो x का वैल्यू कितना आया है 20। तो a समय लेता है 20 और उसका 3 गुना 60 जो है वो b समय लेता है। प्रश्न में कहा गया दोनों को एक साथ कार्य खत्म करने में कितना समय लगेगा। क्या करेंगे, अब हमको दोनों का, जस्ट अ सेकेंड, मेरा सिस्टम लॉक हो गया है, कोई बात नहीं, ध्यान देना है। यहां पर मैंने कहा 60 और ये 20, कौन कौन, पहला व्यक्ति जो है वो बी है और दूसरा व्यक्ति ए है। दोनों मिलकर के 60 और 20 दिन में अलग अलग काम को करते हैं, तो टोटल भाग काम के कितने हो गए 60, यानी 1 भाग काम बी करेगा और 3 भाग काम कौन करेगा, ए करेगा। एलसीएम निकाल लिया है, हिस्से निकाल लिए हैं, 1 और 3 कितना होता है 4, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आएगा 15, यानी दोनों मिलकर के काम 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कितने साल पहले, 6 साल पहले। अब इस क्वेश्चन को तर्क से समझना, 4 गुनी थी मतलब कि ये है फादर, ये है सन, फादर 4 गुना है, पुत्र 1 गुना है। कितने साल पहले, 6 साल पहले। 6 वर्ष के पश्चात यानी बाद में पिता और पुत्र की कुल आयु 54 वर्ष होगी। कितने साल बाद, 6 साल बाद। अब ध्यान देना कि यहाँ पर आपको 54 ईयर जो है वो पिता और पुत्र यानी फादर और सन का योग दिया हुआ है।
अब आप सबसे पहले इनकी वास्तविक स्थिति कब पता कर लो, 6 साल बाद। अनुपात तो 6 साल पहले का है, तो आप क्या करोगे, बात को समझना। मैंने इसके साथ x का गुणा करा, इसके साथ x का गुणा करा, लॉजिक समझना। एक के साथ x का गुणा का मतलब x ही होता है। अब 6 साल पहले और 6 साल बाद मैंने इसमें भी 12 जोड़ दिया और इसमें भी, दोनों 12-12 साल जुड़ जाएंगे, तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 54। अब ध्यान देना, 12 और 12 24 साल, तो 4x प्लस x प्लस 24 बराबर में 54 यानी 54। ये ऊपर ही नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना है। ये हो गया 5x बराबर में 54 में से 24 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 30, और इस प्रकार से जब मैं 5 से 30 को कैंसिल करूंगा तो 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब पूछा क्या है आपसे, पिता की वर्तमान आयु। ध्यान देना, 4x, ये जो पिता की आयु थी ये कब थी, 6 साल पहले, तो x का वैल्यू 4 के साथ गुणा करो तो 4 गुणा 6 हो जाएगा 24 साल। अब ये 24 साल का कब था, आज से 6 साल पहले, क्योंकि अनुपात 6 साल पहले का दिया था। अब इसमें मैं 6 साल जोड़ देता हूं तो आयु आ जाएगी 30 साल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि मैंने क्या बेसिक तरीके से किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3, 4, 5, 6, 7, 11 में से 3 संख्याएं इस प्रकार चयन की जाती है कि उनका योग 25 हो, तो इस समुच्चय में संभावित महत्तम संख्या क्या होगी। यानी कि आपको कोई भी 3 संख्याएं लेनी है जिनका योग आपको 25 बनना चाहिए, उसने ये बोला है, तो उसमें सबसे बड़ी महत्तम संख्या क्या हो सकती है। तो ऑब्वियसली दिए गए जितने भी नंबर है उसमें सबसे बड़ी संख्या तो 11 है। अब बस इतना देख लो कि कोई भी 3 नंबर जो बाकी हैं उनके साथ में आप 11 का कॉम्बिनेशन लेकर के 25 बना सकते हो क्या, बिल्कुल। 11 के पहले क्या है, 10, तो 11 और 10 कितने हो गए, 21, और इसके बाद में आप 4 ले सकते हो, तो 11, 10, 21 और 4 25, तो सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी, 11, क्योंकि उसने आपको कंडीशन दी इस प्रकार से लेना है कि 25 योग बने। ये आपके ऊपर है, आप क्या लेते हो, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 11 बन जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 11। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि x प्लस 2/x इक्वल्स टू 2x है, तो x स्क्वायर निकालिए। बस बेसिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है। एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में x इक्वल्स टू 2x। x को इस तरफ गुणा कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो बच जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो आंसर आ जाएगा B 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 4a764 b7 9 से विभाज्य है तो a प्लस बी का अल्पतम यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा a प्लस बी का। आपको विभाजिता का नियम लगाना है। a764 b7, आपको सभी अंकों को जोड़ना है। 7 और 7 14, 14 और 10 24 प्लस a प्लस b। आपसे पूछा गया a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये नंबर 9 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ध्यान देना, 27 के बाद में कौन सा नंबर आता है जो कि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो वो आता है 27। इसका मतलब इस a प्लस बी की जगह पर आप कितना रख सकते हो, 24 प्लस में 3, तो ये बन जाएगा 27। बी इसका 27 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आप लॉजिक समझ गए होंगे। ये आया ए है ना, ये गलत हो गया, 3 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक घड़ी की कीमत 450 है, यह फिर 30% बढ़ जाती है। बढ़ जाती मतलब इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो घड़ी की नई कीमत पूछिए। बड़ा सरल सा सवाल है। 450 का आप सीधे 130% निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसल। 13 पंजे 65 हासिल का 6, 13 चौक 52, 52 और 4 6 58, तो 585 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि 19 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। उस 3 अंकीय महत्तम संख्या को ज्ञात करें जिसे 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 मिलता है। ध्यान देना, 3,
4 और 5। ठीक है, ये 3 संख्याएं हो गई हैं। अब इन 3 संख्याओं का आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम। ये कितना आ गया, 60। अब आपको क्या करना है, आपको पूछा गया 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 60 से। तो 60 एकम 60, 9 और 3 बच गया 39। फिर इसके बाद में आप एक बार और क्या कर लेंगे, 9 उतार लेंगे और 6 से करेंगे तो 6 36, तो 36 यानी कि 360। फिर क्या बचेगा, मैं यहां लिख देता हूं 9, और 9 में से 6 गया तो 3, और 3 का 3 कैंसल, मतलब कितना बचा, 39। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, 999 में से, एक सेकेंड, 999 में से 39 को मैंने माइनस कर दिया, तो यहां पर क्या बच गया, 069। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों नंबर हैं 3, 4 और 5, इससे 960 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 960 वो सबसे बड़ी संख्या है 3 अंक की, जो कि 3, 4 और 5 से पूरी कट जाएगी। लेकिन आपको क्या पूछा, आपको वो संख्या चाहिए जिसमें 2 बच जाए। तो आप क्या करना, आखिरी में जाकर के इस नंबर में ये जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 962। 962 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। कैसे हुआ, ध्यान दो, 960 तो 3, 4 और 5 दोनों से कट जाए, तीनों से कट जाएगा, लेकिन उसमें 2 कब बचेगा, जब उसमें 2 ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने 2 प्लस कर दिया। तो 962 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। अच्छा लग रहा है ये सीरीज, उम्मीद करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरीके से अप्रिशिएट करोगे तो और हिम्मत मिलेगी कुछ अच्छा काम करने की। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। जय हिंद।